अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान शेख तारिक और आप देख रहे हैं कश्मीर डिस्पैच का सोशल मीडिया हैंडलर। नाजरीन मोहतरम, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2019 कश्मीर का एक ऐतिहासिक दिन, जिस दिन दफ़ा 370 को मनसूख किया गया। इसी हवाले से आज हम कश्मीर डिस्पैच की टीम ज़मीनी सतह पर आई है, ये लोगों से ये जानने के लिए कि आखिर दफ़ा 370 हटने के बाद लोगों में कौन सा रुझान रहा। डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे, टूरिज़म के हवाले से बात करेंगे, सपोर्ट्स के हवाले से बात करें। आइए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ऐसे थे सोशल वर्कर के मैं वसूख से ये बात कहना चाहता हूँ कि एलजी गवर्नमेंट से पहले जितना हमारा एरिया, हमारा जैन गिर मुतासिर हुआ था, नज़रअंदाज हुआ था, उतना शायद कोई इलाका नहीं हुआ था। लेकिन एलजी गवर्नमेंट के बाद जब एलजी गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आ गई तो हमने काफ़ी मेहनत की हर एक शोबे में। मैं आपको बताऊं, हमारा यहाँ एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है वुलर लेक, ये आज तक किसी को पता ही नहीं था। लेकिन जब से हुक्मा बन गई, एलजी गवर्नमेंट ने इसकी तरफ ध्यान दिया, आज तो पूरा दुनिया वुलर को जानता है। इसी तरह से रामपुर राजपुर एक ट्रैकिंग एरिया है, टूरिस्ट का एरिया है, वहाँ बिल्कुल कोई जानता ही नहीं था, बल्कि वहाँ रोड भी नहीं था। लेकिन माशाल्लाह आज हम देखते हैं कि मैकडमाइज्ड रोड है यहाँ। इसी तरह से हमारा अस्पताल जो 2007 में बना था, आज तक वो ड्रग एडिक्शन का मरकज़ बन गया था, तो आज तक वो चालू नहीं हुआ था, सिर्फ पॉलिटिकल रीजंस की वजह से। लेकिन माशाल्लाह मैं फ़ख्र से कहूँगा कि हम जनाब भूपेंद्र जी के बहुत ही मशकूर हैं। उन्होंने हाल में वो अप्रूव करवाया, कैपेक्स बजट में उन्होंने 50 लाख यहाँ उसके लिए वागुजार किए हैं। इसी तरह से मैगडमाइजेशन की मैं बात करूँगा, वो हमारे यहाँ 2017 तक एक गज़ के लिए बोटिंग में मैगडम नहीं डाला था। लेकिन आज मुझे खुशी महसूस हो रही है कि मेहनत करने के बाद आज पूरा बोटिंग या पूरा ज़ेनगेर इस वक्त मैगडमाइज्ड है। इसी तरह से एजुकेशन सेक्टर, हमारी हायर सेकेंडरी जो पिछले 30 साल से एक गटेड बिल्डिंग में वहाँ स्कूलिंग हो रही थी, लेकिन माशाल्लाह आज मैं जहाँ 2017 में 619 बच्चों के लिए एक सिंगल वाशरूम बच्चों और बच्चों के लिए नहीं था, लेकिन आज मैं फ़ख्र से कहूँगा कि वो आज माशाल्लाह ज़िला बारामूला की पहली मॉडल कंपोजिट हायर सेकेंडरी है। इसका मैं क्रेडिट बराह रास्त या तो बशीर अहमद खान साहब को, एलजी गवर्नमेंट को, हमारे एक्स चीफ एजुकेशन ऑफिसर मोहतरम गुलाम मोहम्मद लोन साहब थे, या भूपेंद्र जी उस वक्त शरीफ भूपेंद्र जी उस वक्त हमारे डीसी साहब थे। उन्होंने कितना सपोर्ट किया हमें, उन्होंने कितने एफर्ट्स किए, पर्सनल एफर्ट्स। आज वही हमारे यहाँ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने ही हॉस्पिटल चालू करवाने के लिए वो अप्रूवल दिया। या इसी तरह से पीएचई के लिए हम बहुत मशहूर हैं, जहाँ लोग पानी के लिए तरसते थे, आज एक और वाटर सप्लाई स्कीम हमारे लिए अप्रूव हो गई है। या इसी तरह से नल न होने की वजह से लोगों को परेशानी होती थी, आज माशाल्लाह बोटिंग में या पूरे जंगीर में आप हर जगह जेजेएम के ज़रिए जो पाइपें बिछाई गई हैं, खासकर रिमोट एरियाज़ में जहाँ पानी नहीं था, मुकाम शहीद मीर है या इसी तरह से ये अपर बेल्ट है, वहाँ भी माशाल्लाह आज काम हो रहा है। हम तो ये कहेंगे कि कोई पॉलिटिक्स नहीं हुई, जिस तरह से एक पॉलिटिक्स होती थी पिछले ज़माने में। पॉलिटिकल वर्कर बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा कोई वास्ता है, मैं एक नॉर्मल सोशल वर्कर हूँ। अलबत्ता जो हमने उस वक्त उन दिनों जो हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ और जुल्म हो रहा था, उसके बदले आज हमें इंसाफ मिल रहा है। मैं तो वही कहूँगा, मैं तो क्रेडिट देता हूँ एलजी गवर्नमेंट को, जिन्होंने सिर्फ मेरिट पे काम किया, जिन्होंने हर एक को यहाँ का शहरी समझा कि किसी को बड़ा या किसी को छोटा, बल्कि हर एक के लिए एक ही राड रखी, जो उन्होंने इंसाफ की राड रखी, जो उन्होंने फैसिलिटेट करने की राड रखी, जो उन्होंने हर एक के साथ एक ही सेम रवैया, एक ही तराजू में तोलने की राड रखी। तो हम इसके लिए बहुत बेहद मशकूर ममनून है। देखो, मेरा नाम गुलाम हसन वार और मैं बिलोंग करता हूँ वारपोरा से, और मैं बहसली सरपंच जहाँ काम कर रहा हूँ। और जो कि मेरे मुशाहिदे में आया है इस वक्त तक, एब्रोगेशन 370 5 अगस्त 2019 को हुआ है, तो उसके बाद जो हालात यहाँ पे रहे हैं तकरीबन ठीक रहे हैं। किसी भी जगह कोई अनबैलेंस स्टेटमेंट नहीं आया है।
अगरचे लोग इसके बारे में इससे पहले नहीं जानते थे, लेकिन बाद में लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चला है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 टायर सिस्टम का किसी को पता ही नहीं था। जो एक एमएलए यहाँ पे पूरे बस्ती का काम कर रहा था, लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट की तरफ से जितने भी स्कीमें आई है वो लोगों के दरवाजे पर आ चुकी है और लोग इस चीज़ के लिए बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। लोगों को ये पता ही नहीं था कि गवर्नमेंट किस चीज़ को कहते हैं, लेकिन आजकल जो कुछ मेरे मुशाहरे में आया है, लोगों को आज पता चल गया है कि गवर्नमेंट क्या चीज़ है, क्योंकि उनके दरवाजे तक गवर्नमेंट आई है। ये सिर्फ इसी चीज़ से हो सका कि जो 3 टायर सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बाकी रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर में लागू किया है, इससे लोगों में बहुत अवेयरनेस आई है। और 370 के बाद जो हालात यहाँ पे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि टूरिज़्म, जिसके बारे में हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते थे कि इतने लोग यहाँ पर आकर इसका फ़ायदा उठाए, और हमारी जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, मुझे लग रहा है इतना रेवेन्यू इससे पिछले 70 साल में नहीं आया होगा जितने कि इन 5 वर्षों में स्टेट को आया है। एक बात ये, दूसरी ये कि हमारे जम्मू कश्मीर की जो रियासत है ये पूरी वर्ल्ड में फेमस हो चुकी है, और लोग इस वक्त मुख्तलिफ़ रियासतों से, मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ पर आ रहे हैं और इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये इसी वजह से हुआ है, अगर एग्रीगेशन 370 नहीं हुआ। लग रहा है कि इस वक्त जितने भी जो यूथ है इस वक्त की, वो स्पोर्ट्स के साथ ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और बहुत सारे लड़के यहाँ पे और लड़कियाँ जो इंटरनेशनल फॉर्म में गए हैं और उनको जो फ़ायदा मिल रहा है, लोग इससे अवेयर हो रहे हैं और वहाँ पर जा रहे हैं और इसका फ़ायदा उठाते हैं। ये इसी नस्बत आया है कि उनको ये बेनिफिट मिल रहा है। डेवलप गाँव में जाएंगे आपको शहर जैसा लगेगा, और इससे और क्या मैं बता सकता हूँ कि शहर और गाँव में कोई फ़र्क नहीं रही है। लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट को कि उन्होंने हमें इस चीज़ के लिए अवेयर किया है। और इस वक्त जो हम गाँव की हालत देख रहे हैं, चाहे वो ड्रेन हो, रोड देखो आप, मतलब बहुत सारे काम जो हुए हैं, आप यहाँ पर स्टेडियम देखो, यहाँ के मतलब अराउंड द प्लेस जितने भी ग्राउंड लेवल पर यहाँ मतलब ड्रेनेज सिस्टम है, या स्कूल्स है, या शौचालय है वगैरह है, सब कुछ उसमें लग गया है और गवर्नमेंट ने सब कुछ इनको दे दिया है। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर एमएलए आया करते थे वो इसकी तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया करते थे, लेकिन ये सिर्फ 3 टायर सिस्टम से ही हुआ है मुमकिन। और गवर्नमेंट ने ये जो गवर्नमेंट दरवाजे तक पहुँची है, इसी की निस्बत यहाँ पर ये डेवलपमेंट हुई है। 70 के बाद तो माहौल तो अमन का माहौल तो रह ही गया, इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि आज की डेट में अगर हम देख सकते हैं तो अमन। हम टूरिस्ट के ऑन बिहाफ बात करेंगे। टूरिस्ट आपको हम देखते हैं कि जैसे कि कल हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बताया कि 1 करोड़ 27 लाख टूरिस्ट आज तक आए, लेकिन वो जो हमारे मेहमान हैं अमरनाथ यात्रा के, वो समेत मुझे लग रहा है कि हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया। लेकिन हम चाहते हैं कि हकीकतन अगर अब देखो गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, दुध पत्थर, इसके बगैर भी हमारे नॉर्थ में बहुत अच्छी जगह है जो टूरिस्ट मैप पे चढ़ाने के लायक है। जैसे कि हम यहाँ पे बताएंगे खड़गो मंगलू, आप देखिए कितना प्यारा सा ये है। हम बताएंगे आपको वुलर, आप देखिए कि मुझे लग रहा है कि अगर मौजूदा हुकूमत टूरिज्म के हवाले कुछ नॉर्थ को देना चाहती है तो मुझे लग रहा है कि जैसे डल लेक में हाउस बोट होते, मुझे लग रहा है कि वुलर के किनारे भी अब हाउस बोट होने चाहिए और साइंटिफिक तौर वो हाउस बोट बनने चाहिए, जैसे कि वुलर पोल्यूट ना हो। आप लोग तो पीसफुल रहा ही, इसमें तो दूसरी राय है ही नहीं। आप देखो कि जब से 370 के बाद माहौल तो आ गया, अब तो हमें लग रहा है कि आज पूरा अमन माहौल है। आप देखो कि अमन का शहर अब हमारा जम्मू कश्मीर बन गया है, खासकर कश्मीर वैली अब अमन के शहर बन गई है। यही एक्सपेक्टेशंस है, तभी हम बोलते हैं कि आज माहौल अच्छा है। बात करने का मौका मिला है। 2019 के बाद अगर हम देखेंगे कि सपोर्ट बहुत आगे जा रहा है हमारे जम्मू कश्मीर में। हम अपने जम्मू कश्मीर की बात करें, सपोर्ट सब बहुत आगे जा रहे हैं। जो भी हमारे जंगीर में या कश्मीर में टैलेंट हैं वो आगे जा रहा है। उनने अपना टैलेंट जो है वो सामने लाया है 2019 के बाद। मुझे लगता है अच्छा हुआ है, हमारे लिए खुशखबरी की बात है हमारे सपोर्ट पर्सनलिटीज़ के लिए कि 2019 के बाद सपोर्ट बहुत आगे जा रहा है। उस हवाले से हम बात करें कि हमने 2019 के बाद हमने बड़े कुछ सपोर्ट्स इवेंट किए। हम अपनी बात करेंगे
जंगीर सपोर्ट स्टेशन और जो बागी लोग हैं, हमने हथनों में एक बड़ा सपोर्ट्स कार्निवल किया है 2020 में। उसके बाद हमने 2021 में हमने बड़े बड़े ट्रैकिंग प्रोग्राम किए हैं, सपोर्ट्स रैली निकाली है, बड़ा सपोर्ट मिला है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। उसके बाद हमने 2022 में एक बड़ा सपोर्ट्स कार्निवल किया है वारपुरा में, जिसमें 1600 बच्चों ने हिस्सा लिया है। मैं समझता हूँ 2019 के बाद सपोर्ट्स में एक नई हलचल मच गई है। बहुत अच्छा मतलब आगे जा रहा है हमारा सपोर्ट्स 2019 के बाद। हमने बड़े इवेंट्स भी किए हैं, बड़े लोग उसमें हर छोटे बड़े लोगों ने हिस्सा लिया इन सपोर्ट्स इवेंट्स में। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। हम बहुत शुक्रगुजार उन लोगों हैं जिन्होंने हमें, सरकार को उसका क्रेडिट करना चाहते हैं, और इंडियन आर्मी को जिन्होंने हमें इतने सब बड़े बड़े सपोर्ट्स इवेंट्स दिए हैं, ताकि जो हमारे लोग हैं, जवान लोग हैं, उनने उसमें हिस्सा लिया है।